हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए साइंस का क्रैश कोर्स पार्ट 5 लेकर आए हुए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने कल आप लोगों को प्रतिबिंब बनने का 3 नियम बताया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। क्या थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। वो तीनों नियम मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा। आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, वो पार्ट 4 था। यदि आपने उसे नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। मतलब मुख्य फोकस अक्ष के समांतर चलती हैं, फिर मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। द्वितीय नियम क्या कहता है? थोड़ा शॉर्ट में इसको जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। द्वितीय नियम क्या कहता है? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए, अभी तक वो था मुख्य मतलब समांतर जाती थी, तब मुख्य फोकस से जाती थी। अब ये डायरेक्ट मुख्य फोकस से जाएगी फिर समांतर जाएगी, मतलब मुख्य फोकस से जाएगी फिर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और तीसरा नियम जो होता है हमारा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाएगी, मतलब ऐसे आएगी और फिर ऐसे चली भी जाएगी। ठीक है, ये हमारा तृतीय नियम। ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम क्या करेंगे? अवतल दर्पण द्वारा क्या बना पाएंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना ही नहीं पाएंगे, यदि हमको ये नहीं पता होगा तो। ठीक है, तो ये हमको पता होना ही चाहिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो हमारा टॉपिक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या करेंगे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे और इसको सीखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको पढ़िएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण क्या कह रहा है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या कह रहा है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति एवं दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कुछ आया समझ में? कुछ नहीं समझा? कोई नहीं दिक्कत, हम है ना। हम किस लिए हैं? समझाने के लिए ही तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण द्वारा, वह किस पर निर्भर करता है? मतलब वह कैसे बताएगा? किस पर निर्भर करेगा कि वह काला है कि गोरा है? मतलब कि उसकी स्थिति कैसी है, उसका आकार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसे है, वह कौन बताएगा? वस्तु के बीच की दूरी बताएगी। मतलब वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु कहाँ पर रखा है, मतलब अनंत पर रखा है कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच के रखा है, अनंत या फोकस अनंत या वक्रता केंद्र के बीच रखा है। तो वस्तु ही बताएगा। वस्तु जहाँ रहेगा वैसे ही उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर किस पर निर्भर करता है? वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। कुछ आया समझ में? नहीं आया तो यहाँ पे इतना समझ लीजिए, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनने के लिए वह किस पर निर्भर करता है? वस्तु के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। वही बताएगा कि उसकी स्थिति कैसी है, आकार कैसी है और प्रकृति कैसी है, मतलब काला है कि गोरा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? भिन्न प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं जो निम्न है। ठीक है, क्या है? जो निम्न है। तो आइए देख लेते हैं जो निम्न है। पहली स्थिति हम देखेंगे। ठीक है, पहले स्थिति देखते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, सीख भी लेते हैं पहली स्थिति। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। क्या करिएगा? ध्यान से समझिएगा। पहली स्थिति हमारा क्या कर रहा है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है, अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तब हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। तो अवतल दर्पण हम यहाँ पे बना लेते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अब इसको हम कर लेते हैं कलई। कलई आपको करना मैंने बताया ही था, तो इसको हम कर लेते हैं कलई। कलाई मतलब समझ रहे हैं ना? पेंट कर देते हैं, पेंट। अब इसके मुख्य अक्ष के मतलब समांतर, एक समांतर अक्ष खींच लेते हैं। क्या करते हैं? मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। मुख्य अक्ष आप जानते हैं, मुख्य अक्ष ये होता है हमारा पी ध्रुव। ठीक है, ये होता है हमारा सी वक्रता केंद्र, ये होता है हमारा एफ फोकस, और ये होता है हमारा इधर, मतलब बिना लाइन को टच किए इधर जितना होता है अनंत। ठीक है, अनंत। कुछ
आज समझ में आपको क्या होता है, ये अनंत होता है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने वस्तु क्या लिखा था, आप ध्यान से समझिए, इतना बेसिक से समझा रहा हूँ ना, कोई यूट्यूब में समझाएगा नहीं इसे, ठीक है। यहाँ आप समझिए, इतना कोई लिखता नहीं है, ठीक है। ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ठीक है। पी से ध्रुव हो जाएगा, फोर्स हो जाएगी, वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। अब जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो अभी तो ये अनंत है, तो इसको हम वस्तु को कहाँ पर स्थित कर देते हैं, अनंत पर। मान लीजिए ये हम अनंत पर वस्तु को स्थित कर दिए भाई, चलो ये अनंत है, देखो टच नहीं किया। अगर कोई दिक्कत है तो और हम दूरी बना सकते हैं, ठीक है। इसको और दूरी भी बना सकते हैं, टच नहीं किया ना, अनंत पर ही स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं हम बी, और इसको हम मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी, ए और बी, राइट। ये अभी देखिए वस्तु ये अनंत पर ही है, क्योंकि इस लाइन को टच नहीं किया। यहाँ पे बनाते ज्यादा इजी रहता है ना, तब लगता है ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इंटेलिजेंट है, समझ जाएंगे। तो इसको दूर ही बनाना, थोड़ा अनंत पर, मतलब अनंत लगना चाहिए, तो मैंने एकदम पास में कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना, जब वस्तु अनंत पर हो मतलब थोड़ा दूर में रहे, यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टच नहीं किया है मैंने, आप समझ सकते हो मेरी बात को, ठीक है। चलिए जाने दीजिए। तब क्या इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें नियम लगेगा तृतीय और द्वितीय। तो पहले हम द्वितीय नियम लगाएंगे। द्वितीय नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु क्या करते हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो क्या होता है, परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो यहाँ पे वस्तु है, जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से होकर जाती है तो क्या करती है, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली जाती है, ठीक है, ऐसे चली जाती है, और इधर से आई ऐसे चली गई। ये कौन नियम था, द्वितीय नियम। तृतीय नियम क्या कहता है, तृतीय नियम ये कहता है कि तृतीय नियम क्या कहता है, जब तृतीय नियम यह कहता है कि जब कोई वस्तु कहाँ पर रहे, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है। यहाँ पे इसको चिन्हित करना है। जब कोई वस्तु हमारा वक्रता केंद्र से जाएगी, तो क्या होगा, वक्रता केंद्र से जाएगी तो ऐसे आएगी, उसी मार्ग में पुनः वापस भी लौट जाएगी। ये कहता है ना, जब वक्रता केंद्र, जब कोई वस्तु उसी मार्ग में आती है, फिर उसी मार्ग परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो हमारा कौन सा नियम होता है, तृतीय नियम। द्वितीय नियम, मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और फर्स्ट नियम क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर चली जाती हैं। ये होता है 3 नियम। तो ये आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप बना नहीं पाओगे, तो याद करो। तो इसमें कौन सा नियम लगा है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, कौन सा नियम लगा है, द्वितीय एंड तृतीय, इसमें 2 और तीसरा नियम लगा है, आप इससे पहचान सकते हैं, ठीक है। पहला आया यहाँ पे और ऐसे मुड़ गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। आपको अच्छे से पता हो गया। तो अब देखिए ये कटा कहाँ पे है, यहाँ पे कटा है। अब इसको हम मिला देते हैं भाई, जहाँ पे कटा है, ठीक है, इसको हम मिला देते हैं। ये मिला दिए, ठीक है। क्या किया हमने, मिला दिया, बहुत ही इजी से। तो ये हमारा हो गया बी डैश, ये हो गया हमारा ए डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा बी डैश, ये हो गया हमारा ए डैश। तो अब यहाँ पे एक चीज कॉन्सेप्ट भाई क्लियर हो गया। अब देखिए वस्तु जहां पे ये कटा है ना, अब इसको हम जहां पे ये कटा है, जहां पे मिलाएंगे, जहां पे मिलेगा उसका प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ मिल बना है, मुख्य फोकस पर बना है कि नहीं, मुख्य फोकस पर मिला है ना, तो मुख्य फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख कैसे सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है। और देखिए मुख्य फोकस पर बनेगा, वस्तु हमारा कितना बड़ा था, इतना बड़ा था, और आया यहाँ पे कितना छोटा हो गया, इतना छोटा सा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सीधा था, इधर आया उल्टा हो गया, और ये सब तो वास्तविक रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का, यहाँ पे ऐसे लिखना है, वस्तु का वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस मुख्य फोकस तथा का वस्तु से छोटा एवं वास्तविक उल्टा, 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 वास्तविक
बनेगा। राइट, ये होता है हमारा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस तथा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आई होप आपको ये प्रथम स्थिति समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? 6 होती हैं। आप समझ सकते हैं 6 टोटल। तो इधर 8 होती हैं। एक उत्तल दर्पण में 2 होता, उत्तल दर्पण में 2 होता है और अवतल दर्पण में 6। तो 6 स्थितियों में से आज केवल 3 स्थितियां ही पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये समझाने में आप लोगों को बहुत टाइम लगता है मुझे। ठीक है, मैं इतना डीपली सोचता हूँ थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो ये समझ में आया? इतना कुछ नहीं किया, द्वितीय और तृतीय नियम लगाया, बन गया। कैसे बना? वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना। वास्तविक पे किस पे बना है? मुख्य फोकस पे बना है। और ये बड़ा वस्तु हमारा बड़ा था, यहाँ बना कि कैसे बना? छोटा बना। और यहाँ पे सीधा था, इधर आया बन गया उल्टा। तो जैसे बना वैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा हमारा कह रहा है जब वस्तु स्थिति 1, ये है स्थिति 2 और ये थी स्थिति 1। ठीक है, ये है स्थिति 1, ये है स्थिति 1, ये है स्थिति 2। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब हमारा वस्तु मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब इसको आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक चीज आप लोग मुझे बता दीजिए, एक गोला प्रकार से जैसे मैंने इसको बनाया था, ये समझ में आया आपको? अच्छे से आ गया ना? तो ये आप लोगों को कोई डाउट नहीं है कैसे बनाना है? आ गया ना समझ में? तो मैं इसको अब डायरेक्ट हाथ से बनाऊंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट हाथ से ही बताने वाला हूँ। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम बनाते हैं दर्पण, बना लेते हैं। ठीक है, दर्पण बनाते हैं। ये हो गया दर्पण, कलई भी कर दिए। ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष। ये हो गया P, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा F। ओके, तो अब देखिए इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें कौन सा नियम लगेगा ये आप मुझे बताइए। इसमें जी पहला और तीसरा नियम लगेगा। कौन सा लगेगा? पहला और तीसरा नियम। तो वस्तु कहाँ पे बोला पहले? ये हमारा अनंत है, आप याद है कर रखना भैया, ये हमारा अनंत है। क्या करें? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र, ये है फोकस, ये है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, तो इसके बीच में कहीं भी वस्तु कर दो। तो ये मैंने वस्तु कहीं भी कर दिया, इन दोनों के बीच में तो है ही। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। अब देखिए इसमें पहला नियम क्या कहता है? जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर ऐसे चली जाती है। ठीक है, ऐसे चली जाती है। तृतीय नियम आपको पता ही है, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है परावर्तन के पश्चात। ठीक है, अब देखिए ये मिले कहाँ पे, कटे कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसको हम जहाँ पे कटे वैसे डायरेक्ट मिला भी देंगे, सीधा 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 मिल गया। तो यहाँ पे हमारा बी डैश कर दीजिए, यहाँ पे हमारा ए डैश कर दीजिए। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देख लीजिए, वस्तु से छोटा ही बनेगा। पहला बना कहाँ पे, इसको देख लेते हैं। ये वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। तो कैसे लिखेंगे? अब बीच में बनेगा क्योंकि जहाँ पे ये कटा उसको हमने मिला दिया, वहां पे प्रतिबिंब बन गया। तो कहाँ पे बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और कैसा बना है? ये इतना बड़ा वस्तु था, यहाँ पे इतना छोटा सा बना, मतलब वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा हमारा क्या पॉइंट रहेगा कि ये वस्तु सीधा था, इधर आया उल्टा हो गया। राइट, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस, देखिए ये मुख्य फोकस है और वक्रता केंद्र के बीच ही बनेगा। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में
बीच में वास्तविक ही रहेगा। ठीक है, वास्तविक क्या बना, ये इतना बड़ा वस्तु था और यहाँ पे इतना बड़ा वस्तु बन गया, मतलब वास्तविक वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक वस्तु से छोटा एवं वस्तु का उल्टा बनेगा। वस्तु से उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा। ठीक है, आप ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक साथ। ठीक है, इसको आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको क्या करोगे, याद करोगे। आप लोग इसे याद कीजिए। ठीक है, याद कीजिए, याद करने वाली बात भी नहीं। अगर आपने फिगर बना लिया तो ये लिख लोगे, तो फिगर बना लीजिए, ये आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिगर बनाओ, ये आ जाएगा। रटना नहीं है, मेरे साथ आप लोगों को रटना नहीं है। ठीक है, तो अब आइए तृतीय नियम देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए, मैंने बहुत ही डीपली से नहीं बताया, लेकिन इतना अच्छे से बताया कि समझ में आ गया होगा। तो ये कटा तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया। अब ये बड़ा वस्तु था, अब यहाँ पे छोट के वस्तु बन गया। ठीक है, छोटा वस्तु बन गया, तो वस्तु से मैंने यहाँ पे छोटा लिख दिया। यहाँ सीधा था, यहाँ पे उल्टा बन गया। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ए बी था, इस तरह यहाँ पे बी ए हो गया, तो उल्टा बन गया। तो उल्टा बन गया, और यहाँ पे वस्तु यहाँ पे बन गया, और क्या हुआ, दूसरा ये वास्तविक बनेगा। और कहाँ बनेगा, वक्रता मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इतना समझ में आया। तो ऐसे ही आप लोगों को याद करना है, इसको बना लीजिए, और इसको आप ऑटोमेटिक से लिख लीजिए। इसे समझिए, इसे लिखिए, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आइए तीसरा देखते हैं, स्थिति नंबर 3। स्थिति 3 हम देखते हैं। स्थिति 3 में क्या कह रहा है। स्थिति 3 में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो। ठीक है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, तब कैसे बनेगा, तब हम देख लेते हैं कैसे बनेगा। काला गोरा बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, ये हम बना लिए हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसी पे हमने बना दिया एक मुख्य अक्ष, ये P, ये C, और ये हमारा F। अब क्या कह रहा, वस्तु हमारा कहाँ पे स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो वक्रता केंद्र पर ही हमने इसको स्थित कर दिया। ले भाई साहब, आप वक्रता केंद्र पे आ जाओ। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा B हो गया। तब कैसे बनेगा, तब इसमें कौन सा नियम लगेगा, बताइए। तब इसमें द्वितीय और पहला नियम लगेगा। पहला और द्वितीय में, तृतीय में कौन सा नियम, पहला। इसमें हमारा कौन सा लगा था, इसमें हमारा लगा था, बताइए बताइए कौन सा लगा था। इसमें हमारा पहला और तीसरा लगा था। ठीक है, और इसमें हमारा लगेगा दूसरा और पहला। ठीक है, आप याद कर लीजिए, दूसरा और पहला लगेगा। राइट, तो यहाँ पे हम दूसरा पहला लगाते हैं। तो ये देखिए, पहला हमारा क्या होगा, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई वस्तु मुख्य अक्ष के नहीं, मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो परिवर्तन के पश्चात क्या करती है, बताइए बताइए मुझे। परिवर्तन के पश्चात आप मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूं। बताइए कहाँ बनेगा, परिवर्तन के पश्चात वो सीधा इसे मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। राइट, कहाँ चली जाती है, सीधा वैसे चली जाती है। आपको इतना याद रखना का, याद रखिए तीनों नियम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, याद रखिए, याद। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, कटा कहाँ पे, ये एक लाइन इधर से यहाँ पे ना देखना, यहाँ पे कटा है। ये तो हमारा उससे मिल, दोनों उसी मुख्य फोकस से ही आई है। कटा हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे, तो इसको हम अभी यहाँ पे मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वस्तु कैसा था, बताइए। वस्तु हमारा कितना बड़ा था, इतना बड़ा था। यहाँ पे अगर मापेंगे, यहाँ मिल गया, वस्तु इतना ही बड़ा होगा, उतना ही बड़ा है कि नहीं, मापिए आप, उतना ही बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए गैप ज़्यादा था, इधर गैप कम हो गया। रीजन, क्योंकि मेरा पेंसिल ऐसे आ रही थी, जा रही थी इलाहाबाद, चली गई फाफा, सॉरी, जा रही थी इलाहाबाद, पहुँच गई प्रतापगढ़, इस प्रकार से।
मतलब कि मैंने बोला ना मैं हाथ से बनाऊंगा थोड़ा सा उस तरह हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया गोला प्रकार से कैसे बनाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ इस तरीके से, तो यहाँ पे ये बराबर ही, तो आपको इसे बराबर ही दिखाई दे रही होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे लाइन मेरी गड़बड़ हो गई, तो आप लोग समझ सकते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप बताइए। हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे से ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मिला डायरेक्ट वक्रता केंद्र मिल गया, तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वस्तु इतना बड़ा है, यहाँ पे भी वस्तु उतना ही बड़ा है, तो वस्तु के बराबर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा भाई। ये हमारा बी डैश, ये हमारा ए डैश, ठीक है। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, आप इतना याद रखिए। तो कैसे बनेगा, अगर हमारा प्रतिबिंब मतलब हमारा वस्तु कहाँ पर स्थित रहे, वक्रता केंद्र पर स्थित होगा, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वस्तु से उल्टा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, पेन से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर एवं वस्तु के उल्टा बनेगा, उल्टा वास्तविक बनेगा, ठीक है। बहुत इजी है, क्या कह रहा, तो वह जब इस वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही, यहाँ पे था और ऐसे यहाँ पे वक्रता केंद्र पे मिला, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और कैसे बनेगा, वस्तु जितना बड़ा है वो यहाँ पे भी वस्तु उतना बड़ा है, तो वस्तु के बराबर ही रहेगा। तीसरा, एवं वस्तु के क्या बनेगा, ये यहाँ पे सीधा था, इधर आया उल्टा बनेगा और वास्तविक तो रहेगा ही, ठीक है। इतना है क्लियर समझ में। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बताया, तो आज का जो चला आप लोगों का, आज 3 ही स्थितियां हो पाई, तो कल आप लोगों को जो चलेगा 3 स्थितियां बची हैं, तो 3 स्थितियां मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग वहां पे उसे देखिएगा, समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज मैं क्या करूंगा, आज मैं मैथ की क्लास नहीं चलाऊंगा, मैथ की क्लास के स्थान पे मैं साइंस का ही इसको चैप्टर में फिनिश करूंगा, ओके। जल्दी से मैथ तो खत्म ही हो गया, वहां तक क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको मैं जल्दी से खत्म करता हूँ, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टू बी कनेक्टेड।